इंडस्ट्री के लिए जो टैरिफ है उसमें 4 रुपये 4 पैसे कमी का और ऐलान कर रहा हूँ। बस चले तो मैं इसको 10 रुपये और कम करूँ, लेकिन हाथ बंधे हुए आप अच्छी तरह जानते हैं। व्हीलिंग चार्जेस का आज मैं ऐलान कर रहा हूँ, वो 9 रुपये से कम होगी इंशाअल्लाह, 9 रुपये। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सनतों के लिए बिजली के टैरिफ में 4 रुपये 4 पैसे कमी का ऐलान। कहते हैं मेरा बस चले तो टैरिफ मजीद 10 रुपये कम कर दूं, लेकिन मेरे हाथ बंधे हैं। वज़ीर आज़म ने एक्सपोर्टर्स के लिए टैक्स 7.5% से 4.5% और व्हीलिंग चार्जेस में 9 रुपये की कमी का भी ऐलान कर दिया। सनतकारों और एक्सपोर्टर्स के एजाज़ में तकरीब से खिताब में कहा कि ताजर बरादरी की मुशावरत से ही मुआशी पॉलिसियाँ बनाई जाएंगी। वज़ीर आज़म का नामवर एक्सपोर्टर्स के लिए 2 साल के लिए ब्लू पासपोर्ट और अवार्ड्स का भी ऐलान। दिन रात चल रहे थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट के दहाने पर है। कुछ ने इंतहाई यकीन के साथ लिख दिया ट्वीट्स में, अपने आर्टिकल्स में कि पाकिस्तान टेक्निकली डिफॉल्ट कर चुका है। मेरे लिए और पूरी कौम के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। पूरी कौम ने कुर्बानी दी, गरीब आदमी ने ख़ास तौर पर इंतहाई सख्त उन्होंने मुश्किलात का सामना किया। और आज जिस जगह पर हम पहुँचे हैं, मैं बिला खौफ तरदीद कह सकता हूँ कि हम एक स्टेबल इकॉनमी बन चुके हैं। कर्ज लेने जो जाता है उसका सर झुका हुआ होता है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। दोस्त ममालिक ने कभी मायूस नहीं किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमती काविशों से पाकिस्तान दिवालिया होने से बच गया। चीन, सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात ने मदद की। सियासी और अस्करी क़यादत के दरमियान ताउन से मुल्क की तरक्की की राहें खुल रही हैं। तमाम इदारे एक पेज पर हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत से जंग जीतने से पाकिस्तान का दुनिया में वकार बढ़ा। मार्के हक के बाद पाकिस्तान की बात मानी जा रही है। दुनिया सरमायाकारी के लिए राब्ते कर रही है। आज की तस्वीर से जितनी मोटिवेशन हमें मिली तो शायद ही किसी और को मिली होगी। एज बिजनेसमैन मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए। इस वक्त जो पैकेज प्राइम मिनिस्टर साहब ने दिया है, मैं समझता हूँ इट वाज नीड ऑफ द आवर। बाहर के कंट्रीज के साथ कम्पीट नहीं कर पा रहे, तो आज 4 पे 4 पैसे जो वज़ीर आज़म ने बिजली के टैरिफ में कमी का ऐलान किया है, हम समझते हैं कि इससे इंडस्ट्री का बहुत एक प्रोडक्टिव और पॉजिटिव असर पड़ेगा। सनतकारों ने बिजली के टैरिफ में कमी को खुश आइंद करार दे दिया। अपने पैगामात में कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ऐलानात ने दिल जीत लिए। एक्सपोर्टर्स के लिए टैक्स 7.5% से कम करके 4.5% करने के इकदाम भी मुआशी तरक्की की जानिब अहम कदम करार। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से तुर्किया के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। इलाकाई और आलमी सलामती और 2 तरफा अस्करी ताउन पर बातचीत। पाक तुर अस्करी क़यादत का बाहमी अमूर और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फौजी ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर जोर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बरादराना ताल्लुकात और अवामी रिश्तों पर रोशनी डाली। तुर्क जनरल ने पाक फौज की पेशावराना महारत को सराहा। GHQ आमद पर तुर्क फौज के सरबराह का पुरतपाक इस्तकबाल। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। हुक्मरान बदले, यूनिफॉर्म बदला, मगर पुलिस का रवैया ना बदला। इक़दामात, इंतजामात, इदारे, दावे सब बेसूद। सीवरेज लाइन की शिकार खातून के शौहर ने नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया। बीवी और बेटी के सीवरेज लाइन में गिरने की इतला देने वाले शौहर पर थाने में तशद्दुद का इंकशाफ। SP और SHO बीवी को कत्ल करने का एतराफ़ करने के लिए दबाव डालते रहे। गुलाम मुर्तज़ा का इल्ज़ाम इंकशाफ किया। पुलिस ने हिरासत में लिया और तशद्दुद करते रहे। मेरी बीवी के साथ लड़ाई नहीं थी, इसके साथ तो सैर के लिए आया था। गुलाम मुर्तज़ा को गिरफ्तार करने पर SP भाटी गेट ज़ैन अब्बास मुअत्तल, DSP इजहार का नोटिस। तहकीकात के बाद मुलविस अफसरान के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। पंजाब में गुड गवर्नेंस और थाना कल्चर का पोल एक वाक़ये ने खोल दिया। कैसा जबर का निज़ाम है कि हादसे को फेक न्यूज़ करार दिया गया। मजलूम और मुजरिम बनाने के लिए तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान की भाटी गेट वाक़ये पर लाहौर इंतजामिया पर शदीद तनकीद। कहा तमाम हरबे नाकाम होने पर नुमाइशी अदालत लगा ली गई और कुछ अफसरों को बरतरफ करने का शाही फरमान जारी हो गया। पंजाब में निचली सतह तक बाख्तियार बल्दियाती निज़ाम क्यों नहीं? पाकिस्तान
पाकिस्तान को अदाकारी की नहीं, नए निज़ाम की ज़रूरत है। तमाम इख्तियारात एक ख़ानदान के हाथ में रखने का निज़ाम अब बदलना होगा। गुल प्लाजा से मिलने वाली 69 लाशों की शिनाख्त, मैयतें लवाहिकीन के सपुर्द। ईदी इंतजामिया के मुताबिक 72 लाशें ईदी सर्द खाने लाई गईं। सरबराह शिनाख्त प्रोजेक्ट आमिर हसन का कहना है कि लाशों की शिनाख्त एंटी मॉर्टम डाटा और प्रूफ ऑफ की मदद से की गई। साने गुल प्लाजा में जहां बाग होने वाले बिलाल और फिजान की नमाज जनाजा अदा। नॉर्थ नाजिमाबाद के उमर नबील, एहलिया और बेटे की भी नमाज जनाजा अदा सुपुर्द खाक कर दिया गया। डीआईजी ट्रैफिक कराची पीर मोहम्मद शाह फारिक मजर नवाज शेख को डीआईजी ट्रैफिक कराची तैनात कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक पीर मोहम्मद शाह को गुल प्लाजा से आने के बाद ट्रैफिक का इंतजाम न करने पर हटाया गया। आईजी सिंध का पीर मोहम्मद शाह को हटाने की वजह बताने से इनकार। पंजाब हुकूमत ने सरकारी इमारतों की तज़ीनो आराइश के लिए खजाने के मुंह खोल दिए। पंजाब असम्बली में पेश की गई पोस्ट बजट रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी इमारतों की तज़ीनो आराइश पर दूसरी समाई तक मजमूई 26 अरब से जायद खर्च किया गया। सड़कों की तज़ीनो आराइश पर 37 अरब रुपए से जायद का खर्चा। लाहौरिये बसंत मनाने के लिए बेताब। बसंत की तैयारियां जोरों शोर से जारी। हजारों पतंगे तैयार। रात को पतंगबाजी के लिए लाइट्स की खरीदारी तेज। बसंत पर शहरी 3 दिन बस पर मुफ्त सफर कर सकेंगे। बसों को सजा दिया गया। बसंत के लिए दीगर सूबों से भी सामान लाहौर लाने की मशरूत इजाजत दे दी गई। रजिस्टर्ड तागर ई पोर्टल के जरिए ट्रांसपोर्टेशन परमिट की दरख्वास्त दायर करें। लाहौर में सिर्फ डिप्टी कमिश्नर की मंजूर शुदा कमर्शियल जगहों पर ही कारोबार और स्टोरेज की इजाजत होगी। ताजरों को ममनुआ सामान की अदम मौजूदगी का बयान हल्फी लाजमी जमा कराना होगा। दाती डोर और ममनुआ केमिकल के इस्तेमाल पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी।